चलिए शुरू करते हैं एक और धमाकेदार वीडियो को, है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है। और नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के ऑब्जेक्टिव का फुल विश्लेषण देखने वाले हैं। और आप इस वीडियो को देखने से पहले इसके जस्ट पहले वाले वीडियो यानी कि इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन देख ले, ताकि आपको इस वीडियो में आपको कोई तकलीफ नहीं हो, ठीक है। यानी कि अगर आप उसको देख लेते हैं तो इस वीडियो का जितना भी ऑब्जेक्टिव है आप अच्छे से सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट यानी पत्ते अब तेजी से गिर रहे हैं, ठीक है। कवि का इशारा क्या है, कवि कहना क्या चाहते हैं इसके माध्यम से, वो भी बात करेंगे हम। लेकिन पहले थोड़ा सा हम कवि के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली जान लेते हैं, ठीक है। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक हैं W.H. ऑडेन, ठीक है। ध्यान रखेंगे, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक कौन है बाबू रे? W.H. ऑडेन, है ना। और W.H. ऑडेन का जन्म होता है 1907, है ना, 1907। और इनका जन्म होता है इंग्लैंड में, 1907 में इनका जन्म होता है इंग्लैंड में। और उसके बाद 1973 में, है ना, 1973 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो अब इनकी मृत्यु होती है वो इंग्लैंड में नहीं होती है, वो अमेरिका में होती है, ठीक है। तो अब यहाँ से एक सवाल आता है, 1907 में जन्म हुआ, 1907 में इंग्लैंड में जन्म हुआ और बाद में 1973 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये 1939 में, ठीक है, ये 1939 में ये इंग्लैंड से अमेरिका शिफ्ट हो गए थे, ठीक है। ध्यान रखिए 1939 में। हालांकि ये क्वेश्चन इसमें नहीं है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बन सकता है और पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे ही, ठीक है। तो ये हो गया इनका कुछ ब्रीफ जानकारी और समझते हैं, ठीक है। इनकी एक कृतियाँ हैं द एज ऑफ एंग्जाइटी, ठीक है। उनके लिए मतलब द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए इन्हें एक अवार्ड मिला। उस अवार्ड का नाम है पुलित्जर प्राइज। वो कब मिला? 1948 में मिला, ठीक है। पुलित्जर प्राइज 1948, पुलित्जर प्राइज 1948। जन्म कब हुआ? 1907। मरे कब? 1973। जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड, ठीक है। और ये बाद में कहाँ चले गए? बाद में चले गए अमेरिका, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। और द एज ऑफ एंग्जाइटी इनकी कृतियाँ हैं जिसके लिए इनको मिला पुलित्जर प्राइज। उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, वो ऑड टू ऑटम के जो जो चैप्टर है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसके जो लेखक हैं उनको हम लोग मॉडर्न पोएट के नाम से जानते हैं, ठीक है, मॉडर्न पोएट के नाम से। और बाकी जानकारी हम इसमें देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, है ना। तो फॉलिंग फास्ट, ठीक है, चैप्टर का नाम ही बोला गया है। और इसमें कवि का इशारा है हम लोगों की तरफ, मानव की तरफ, ह्यूमन की तरफ इशारा है कवि का, ठीक है। और क्या इशारा है? तो कहते हैं कि भाई हम लोग तेजी से अब ढल रहे हैं, है ना, हम लोगों की उम्र तेजी से ढल रही है। कवि का इशारा उस ओर है, ठीक है। नाउ द फॉलिंग फास्ट का मतलब ये नहीं हुआ कि पत्ते अब तेजी से गिर रहे हैं। यहाँ पत्ते का मतलब तो एक लिए हैं, ठीक है। जो कवि लोग होते हैं वो बहुत तेज होते हैं, ठीक है। वो डायरेक्टली के बारे में नहीं बताते हैं, चाहे वो किसी के बारे में लिखना हो। दिनकर के बारे में देख लीजिए, दिनकर है, या फिर बहुत सारे कवि हैं जिनके अगर कविता को देखिएगा तो वो उस कविता के माध्यम से सेकेंड पार्ट को आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन वो पता नहीं चलेगा कि वो कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट हो रहा है। सो ठीक है, आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has written the poem Now the Leaves Are Falling Fast? Now the Leaves Are Falling Fast के लेखक कौन है? तो Now the Leaves Are Falling Fast के लेखक है W.H. ऑडेन, ठीक है। W.H. ऑडेन won the डैश डैश प्राइज इन 1948। अभी जस्ट बताया गया था कि 1948 में इनको एक प्राइज मिला। कौन सा प्राइज मिला? पुलित्जर प्राइज मिला। क्यों मिला? तो इनकी एक कृति है द एज ऑफ एंग्जाइटी, उसके लिए इनको मिला पुलित्जर प्राइज। एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए मिला इनको पुलित्जर प्राइज। नेक्स्ट सवाल है आपका, द लाइन एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन इज फ्रॉम। ये लाइन जो है कहाँ से लिया गया है? तो लाइन वाला आप याद रखेंगे स्पेशली, ठीक है। ये लाइन लिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है। इन लाइन ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस इज टेकन फ्रॉम। तो ये भी लिया गया आपका नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। विस्परिंग नेबर्स प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। विस्परिंग नेबर्स कौन है? तो मौत के सौदागर हैं, है ना, वो हमें अपने वास्तविक खुशी से अलग कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा इसमें कुछ बताया गया है। What does the poem Now the Leaves Are Falling Fast enact? ठीक है, तो
to frustration. And the nightingale is dumb, and the dash dash will not come. Angel will not come. For which creation was W.H. Auden awarded the Pulitzer Prize. मतलब ये किस क्रिएशन के लिए, किस कृति के लिए इनको पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया या पुलित्जर प्राइज से इनको सम्मानित किया गया, किस कृति के लिए? ठीक है, तो वो है आपका द एज ऑफ एंजाइटी. द एज ऑफ एंजाइटी. डैश डैश नेवर सीज आवर सोल. ठीक है, तो इसका आंसर होगा विस्फरिंग. आप एक बार इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, फिर आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा. आइए, ट्रोल्स. अ ट्रोल इज एन अगली क्रिएशन इन डैश डैश माइथोलॉजी स्कैंडिनेवियन. ठीक है, माइथोलॉजी है, एक मिथ होता है. कैसे हम लोग मन में सोच लिए कि भूत ऐसा होता होगा. ठीक है, तो यहाँ जो एक जगह है वहाँ पे ट्रोल के बारे में ऐसा एक बात बोला गया है कि एक ऐसा क्रिएचर है. ठीक है, ऐसा क्रिएचर है जो अजीब साइड का बाल किए हुए रहता है. ठीक है, और दांत वात अजीब निकला हुआ रहता है, वो जंगल में भटकते रहता है और मांसाहारी टाइप का होता है इंसान ही है. ऐसा करके एक क्रिएचर होता है. ऐसा माइथोलॉजी है, मिथ है ना. ऐसे हम लोग कैसे सुनते हैं कि पहले के समय में जिन भूत प्रेत और ऐसे करे कुछ होता था. ठीक है, जो कि अगर आपको रात में पकड़ लेता था, ठीक है, तो आपसे रात भर काम करवाता. ठीक है, और हम लोगों के यहाँ भी ऐसा माइथोलॉजी है. ठीक है, कि हम लोगों के बगल में एक पोखर है, तो ऐसा माइथोलॉजी है कि वो पोखर को रातों रात खन दिया गया था, मतलब प्रेतों के द्वारा, जिन के द्वारा. इसी को बोलते मिथ. क्या बोलते हैं इसको? मिथ. हालांकि इस पर कोई टिप्पणी हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम तो अब थे नहीं. अगर कोई बात बोला जा रहा है तो कहीं ना कहीं सुन के बोला जा रहा है, कोई ना कोई बोला होगा और कहीं ना कहीं घटित हुआ होगा. ठीक है, अब उसके पीछे का बात कुछ और हो सकता है. जैसे पहले हम लोगों को पता नहीं था. हम लोग पहले क्या करते थे कि अगर बीच गाछी में अगर कोई आदमी मतलब सो रहे हैं, आम को देखने वाले, देख रेख करने वाले पहले होते थे ना, कि बीच गाछी में सो गए और रात में एकाएक मर गए, तो एक माइथोलॉजी फैल गया कि रे गाछी में मतलब कुछ तो है जिस कारण से उनकी मृत्यु हो गई. ऐसा माइथोलॉजी हो गया. लेकिन बाद में हमको समझ में अच्छा रात में पूरे 4 बीघा 5 बीघा में मतलब कि आम का पेड़ है, तो रात में वो ऑक्सीजन रिड्यूस करेगा, जिस कारण से हम सांस लेने में तकलीफ होगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी. तो ये बात बाद में समझ में आया हम लोगों को. ठीक है, उसी को बोलते हैं माइथोलॉजी, मिथ बोलते हैं उसको. ठीक है, नर्सेज टू द ग्रेव्स आर गॉन इज फ्रॉम. ठीक है, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट. अभी नर्सेज क्या है? नर्सेज क्या है? तो ध्यान रखेंगे कि नर्सेज जो है वो पेड़ पौधा के नीचे उगने वाला छोटा छोटा पौधा, उसको बोलते हैं नर्सेज फ्लावर. ठीक है, जो पेड़ पौधा है आपका, आप देखना आम के पेड़ होता है, उसके नीचे देखिएगा तो छोटा छोटा पेड़ पौधा रहेगा बहुत सारा चीज़ का. ठीक है, उसके नीचे उसको बोला जाता है नर्सेज फ्लावर. क्या बोला जाता है उसको बाबू रे? नर्सेज फ्लावर. ठीक है, तो नर्सेज फ्लावर ग्रेव्स मतलब गर्त में चले गए. द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ऑल अबाउट, तो ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी. ये पूरे जो पोएम है, हम तो जस्ट बताएं आपको कि ये जो लीव्स आर फॉल, लीव्स मतलब पत्ते गिर रहे हैं, लीफ जो हुआ वो उसका प्लूरल फॉर्म हुआ, तो उसके माध्यम से कभी हमको और ह्यूमन के बारे में बताना चाहते हैं कि हम लोग कैसे धीरे धीरे ढल रहे हैं, बुजुर्ग की तरफ बढ़ रहे हैं. हु इज डम्ब इन द पोएम? तो नाइटिंगेल. एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब इज फ्रॉम द पोएम. ये लाइन कहां से लिया गया है? तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट. The line and the nightingale is dumb is taken from, so now the leaves are falling fast. Persons are travelers. जो यहाँ पे ट्रेवलर्स है, इस पार्ट में ट्रेवलर्स का भी मेंशन किया गया है. हम पढ़ेंगे उसमें, आपको मतलब जब पढ़िएगा तो उसमें पता चल जाएगा. तो वो यंग है. कौन है बाबू रे? यंग पर्सन है. आइए, बोला गया है द फॉलिंग ऑफ डैश डैश रेफर टू द स्पीडली अराइवल ऑफ डेथ. तो फॉलिंग ऑफ लीव्स का बात हो रहा है यहाँ पे. ठीक है,
द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटेन बाई, तो इसके लेखक हैं W.H. ऑडेन। इसके लेखक हैं W.H. ऑडेन, ठीक है ब्रो, इसके लेखक हैं W.H. ऑडेन। आइए आगे बात करते हैं। द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, आइए, ट्रीज सेड देयर लीव्स इन समर, और एक बार इसका आंसर कंफर्म कर लेंगे, ठीक है, ऑटम हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। आइए, और द प्रेम्स आर रोलिंग ऑन, ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ, द डैश डैश हैज बिकेम डम्ब टू सी द लीफलेस ट्रीज, नाइटिंगल, है ना, एक पत्ता के बिना जो पौधा होता है उसको देख के वो डम्ब हो गया, मतलब, है ना। चलिए आप जब देखिएगा ना, अभी अब फटाफट कराया जा रहा है, इसमें फास्ट कराया जा रहा है, ठीक है, तो आप लाइव क्लास करते होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ देने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। और आप इसके लिए देखिएगा अंतिम समय के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें सीधी बात, नो बकवास वाला बात है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लगातार क्लास करना है हम लोग को इसमें, ठीक है। आइए, डैश डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे, व्हाइट, तो व्हाइट वाटरफॉल जो है तो वहां से जाने वाले लोगों को आशीर्वादित कर रहा है, ठीक है। एंड द नाइटिंगेल इज डम इज फ्रॉम, ये लिया गया, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से, हु रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड इन, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रोल्स। आइए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक अबाउट द डैश डैश ऑफ ह्यूमन, ठीक है, तो फ्रस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन, फ्रस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन, मतलब इसमें ह्यूमन के फ्रस्ट्रेशन के बारे में बात किया गया, ठीक है, इसमें फ्रस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन का बात किया गया है, ठीक है। चलिए एक सेकेंड हम बैक वाला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, और इसका आंसर जो बाबू, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एनिमल, ठीक है। हाँ, फ्रस्ट्रेशन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आइए, W.H. ऑडेन कंपोस्ट, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। आइए, पेरेंट्स गो ऑन रोलिंग ऑन, ठीक है, गो रोलिंग ऑन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आप जब एक बार इसके पूरे एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिएगा तो आपसे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ठीक है, आप अच्छे से पूरे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है, जब एक बार उसके पूरे एक्सप्लेनेशन को देख लीजिएगा तब। आइए, द विस्परिंग नेबर्स मीन्स मैसेंजर ऑफ डेथ, है ना, मैसेंजर ऑफ डेथ, है ना। व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स, W.H. ऑडेन इज अ मॉडर्न पोएट, अभी जस्ट आपको बताया गया था। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, ये कब की बात हो रहा है, जब हम लोग धीरे धीरे हम लोग ये पत्ता की तरह लीफलेस हो जाएंगे, ठीक है, तो जो हमारा एक्टिव हैंड है वो बिल्कुल सिकुड़ जाएगा, हम बिल्कुल सिकुड़ जाएंगे, है ना। कब एक समय ऐसा भी आएगा जो भी इतने चिल्ला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है, और एक समय ऐसा भी आएगा कि हम उससे मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकलेगा, ठीक है, उस समय की बात हो रहा है। हमारे जितने भी एक्टिव हैंड्स हैं वो फ्रीज हो जाएंगे, है ना, हमको करवट लेने के लिए भी दूसरा का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा भी टाइम आ जाएगा एक समय, ठीक है। इसके बारे में इस चैप्टर में बताया जा रहा है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, पढ़िएगा तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। हु डिस्टर्ब द रियल डिलाइट ऑफ द एंग्जिन ऑफ पर्सन, तो विस्परिंग नेबर्स, मौत के सौदागर कान में आके फुसफुसा रहे हैं, ठीक है, कैसे आप सुने होंगे, ठीक है, दादाजी लोग जब बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं तो बोलते हैं कि हमरा कोई कुछ कह रहा है ऐसा, ठीक है, आप बोलेंगे अजीब अजीब बात बोलेंगे कि हमरा राते तो लेवे आयल रहे हमरा, लेकिन न जाए दिली न गेली, हम ऐसा सुनेंगे आप बार बार। जो दादाजी लोग बहुत बुजुर्ग हो जाएंगे, ठीक है, मरने के कगार पर रहेंगे तो वो लोग ऐसा ऐसा बात बोलेंगे, सुनिएगा, तो उसी को बोलते हैं विस्परिंग नेबर्स। नर्सेज स्टैंड फॉर, तो ये हो जाएगा आपका
ए ट्री, है ना, पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे ये स्टैंड करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे। अभी जब बताया गया नर्सेस फ्लावर, whispering neighbors stand for agent of insurance, agent of heaven, agent of death, ठीक है, एजेंट ऑफ, हाँ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज अ पोएम, ठीक है, तो इसका आंसर है बाबू, ठीक है, पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक पोएम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरीका से ये इसका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, और आप से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही।